सामने आया सच। राघव है बेगुनाह। पंखुड़ी जिंदा है, सही सलामत है। अनुपमा करेगी खुलासा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां अनुपमा के सामने राघव की सच्चाई आ चुकी है। उसे ये पता चल चुका है कि राघव बेगुनाह है। उसने पंखुड़ी का मर्डर नहीं किया है, क्योंकि असल में पंखुड़ी तो जिंदा है और पंखुड़ी कोई और नहीं, पराग कोठारी की बहन है, जो शादी कर अमेरिका में सेटल हो चुकी है। भाई जिसके खून के इल्जाम में राघव ने इतनी सजा काटी, वो जिंदा है। और ये बात जानकर अनुपमा के तो होश ही उड़ गए हैं, और यही बात वो अंश से कह रही है। और ये बात सुनकर अंश को भी जोर का झटका लगा है। बाबूजी चिंता कर रहे थे, इसलिए मैं भाग गया। कुछ हुआ? क्या बात थी? जिंदा है, जिसके खून के जुर्म में राघव जी को इतने साल की सजा जिंदा है। वो जेल में रहे, ये छोटा इंसान जिंदा है। अमेरिका में है और पराग जी की सच्ची, पराग जी की सबकी बहन है। कोठारी ने राघव जी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या क्योंकि हम सोच नहीं सकते। राघव जी कहते हैं कि वो खूनी नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने कि नहीं। कोठारी को इस बारे में पता है? समझ में नहीं आ रहा। मन तो कहता है कि अभी क्या पीछा के राघव जी को सब कुछ सच पता था। सच है नहीं का उनका हक है, उनके केस में इससे उनकी मदद होगी, वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे। लेकिन फिर डर जाती हूँ कि वो उनका गुस्सा, वो ये जानकर कि पंखुड़ी जिंदा है, उनका जुनून, वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा। राघव के उसकी वाइफ के राज खुल रहे हैं। राघव की वाइफ कौन थी, कोठारीस के साथ कैसे उनका संबंध था, क्या लगती हैं वो कोठारीस की। और मेरे सामने इसलिए आ गया क्योंकि बाय चांस मैं अनु की रसोई में पहुंच गया अनुमा के बारे में पूछने कि आप कहाँ पर हो। इतने में मुझे पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े शौक में है। ऐसा लग रहा था कि नहीं अच्छे इंसान है, कुछ गलत नहीं किया, बट उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं और वो गुनहगार नहीं हैं, ये चीज़ पता लगना ये तो बहुत ज़्यादा शौक वाली बात है। तो बस उसी हिसाब से अपना आगे के सीन्स होंगे, क्योंकि अब एकदम से उस आदमी का नज़रिया ही उस आदमी को देखने का नज़रिया ही बदल गया है। पहले वो लगता ही कुछ और था, अब तो वो एक आम इंसान, हमारे जैसा इंसान है जिसने कुछ किया ही नहीं। तो बस वो चेंजेस आएंगे। सच पता चलने के बाद अनुपमा से रहा नहीं गया और वो पहुंच गई है कोठारी परिवार सारा सच बयां करने के लिए। और देखिए अनुपमा ने सभी घर वालों के सामने सारा सच बयां कर दिया, लेकिन पराग ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि अनुपमा लगा रही है इल्जाम कि पराग ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, बदला लेने के लिए। पंखुड़ी जिंदा है, सही सलामत है और कुशल मंगल अपने पार्टनर के साथ सालों से अमेरिका में रह रही है। ये जो फोटो है ये मेरे दोस्त यशदीप सर के रेस्टोरेंट की ओपनिंग की फोटो है। और यहाँ आने से पहले मैंने उनसे फोन पे बात करके कंफर्म किया था कि ये पंखुड़ी ही है।
जो सालों से उनके रेस्टोरेंट में आती है। कैसे लोग हैं हम लोग? और आप लोग ने उनके खून के झूठे इल्जाम में राघव जी को जेल करवा दी। 20 साल राघव जी सलाखों के पीछे रहे, वो भी उस जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। अरे कैसे लोग हैं आप? राघव जी से बदला लेने के लिए इतना घिनौना खेल खेला, एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कैसे लोग हैं आप लोग? वह इस बात से भड़क गई है राही, जो अपनी मम्मी पर ही इल्जाम लगा रही है, उसे खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि वो राघव का नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों का साथ देना चाहती है। ऐसे में राही ने अनुपमा से साफ साफ कह दिया है कि वो उसके परिवार वालों से दूर रहे, जिसे सुनकर अनुपमा टूट सी गई है। आप देख रही है क्या हो रहा है? आप देख रही है आपकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे? मम्मी मुझे ना सच में समझ नहीं आ रहा है कि अब चाहती क्या है। अगर आप चाहती तो आप खुशी खुशी खबर आके सबको दे सकती थी कि आपकी बेटी जिंदा है, लेकिन नहीं। वो राघव 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 राघव, अरे वो क्या इतना सेगा हो गया क्या कि आपकी बेटी से भी प्यारा हो गया आपको? हाँ, उसने आपकी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, और ये बात उसने आपसे छुपाई थी, लेकिन उसके बाद भी आपको उस पर भरोसा है, लेकिन इस पर नहीं। क्या सुनूं मैं? आपको उस साइको पे भरोसा होगा, लेकिन मुझे अपने परिवार पे भरोसा है मम्मी। और प्लीज उसकी वकालत के चक्कर में आप मेरी फैमिली को हर्ट मत कीजिए। क्या सुनूं? तब से तो आप भी सुनाई जा रही है, सवाल जवाब आप किए ही जा रही है, और क्या सुनूं मम्मी? क्या सुनूं? और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है मम्मी। मुझे ना सच में समझ नहीं आता है कि ये क्या मनोती है। जब भी सब कुछ ठीक होने लगता है, जब भी खुशी आना शुरू होती है, तब भी एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और पता है मुझे किस बात की तकलीफ है? मुझे इस बात की तकलीफ है कि हर तकलीफ की शुरुआत हमेशा आपसे शुरू होती है। क्यों? आप खुशी को खुशी क्यों नहीं रहने देती है मम्मी? क्यों नहीं? मेरी फैमिली से सबूत मांगने के लिए आई है ना? हाँ, तो उस राघव से सबूत मांगा है आपने? उसके पास कोई सबूत है कि पंखुड़ी कोई तो जिंदा है? ये लोग पहले से जानते थे, सब लोग पहले से मिले हुए थे। इसका कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? नहीं ना? वाह, बिना पूरा सच जाने, बिना पूरी बात जाने, बिना कोई सबूत के आप आ गए यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए। वाह मम्मी, मैं ना हाथ जोड़ती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बात आपको कहते हुए, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी कि प्लीज आप मेरी फैमिली से दूर रहिए, प्लीज। लेकिन अनुपमा चुप नहीं बैठेगी, वो असली गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहेगी। अब देखना होगा कि इस बात से माँ बेटी के रिश्ते में कितनी दरार आती है और कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।